हेलो क्यूटीज़, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन विद मी। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं देन प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वी अपना सारा सामान लेकर शान के घर आ जाता है। शान उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और वह उसे कह रहा होता है कि बाहर चले जाओ। पर वी कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हो सकता है 5 कलर स्टोन के पीछे जो लोग हैं वह मुझ पर फिर से हमला करें, और मेरे लिए अच्छा है कि मैं यहीं रहूँ। तभी वहाँ चू, जियोंग और उसकी माँ आ जाते हैं। जियोंग कहता है कि ग्रैंडपा भी सही कह रहा है, उसके साथ जो हुआ है उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल हैं। और वी कहता है ठीक है, अगर इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो ये यहाँ रह सकता है। शान कहता है कि चू, इसके लिए रहने के लिए कोई नया घर ढूंढ दो जहाँ हम 24 घंटे सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे। वी कहता है अभी तो हमारी शादी हुई है, प्लीज़ हनी मुझे छोड़कर मत जाओ। और शान कहता है ठीक है, तुम अपने पैरों पर चढ़कर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। और वह जैसे ही उसे उठा के मुड़ता है उसके पैर ताओ के मुंह पर लगते हैं और उसकी नाक से खून आने लग जाते हैं। शान फिर वी को नीचे उतार देता है और वो दोनों माफ़ी मांगते हैं ताओ से, क्योंकि उसको चोट लग गई थी उनकी वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे घर के अंदर बैठे हुए हैं और ताओ कहता है कि शान, वी सही कह रहा है, तुम्हें इसे यहाँ रहने देना चाहिए। ताओ कहता है वैसे भी इसका लक तुम्हारे लिए 5 स्टोन कलर का पॉइजन कम करने में हेल्प करता है, तो अच्छा रहेगा अगर वी तुम्हारे साथ रहे। और वी कहता है शान, तुम्हें इसकी सुननी चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आया हूँ। शान बेचारा उनकी बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है, इसके लिए एक कमरा तैयार करो। कहता है मुझे इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना है, तुम मेरा सिर दर्द कर रहे हो। और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चू वी को ऊपर ले जा रही होती है और वी ऊपर जाते हुए रास्ते में एक डिजिटल लॉक वाला रूम देखता है। अब जू वी को उसके रूम में लाती है और उसको उसका रूम दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा रूम है और यहाँ क्लीनिंग के लिए हर 3 दिन में काम वाले आते हैं। और कहती है वैसे मैं तो चाहती हूँ कि तुम और ग्रैंडपा एक ही रूम में रहो, क्योंकि तुम दोनों की शादी हो गई है, पर ग्रैंडपा इसके लिए नहीं मानेंगे। जो कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला सकते हो, मेरा रूम पीछे की साइड है। फिर कहता है चू, मैंने ऊपर आते हुए नीचे एक रूम देखा जिस पर डिजिटल लॉक था। फिर कहता है कहीं उसमें भूत तो नहीं है। चू कहती है नहीं, उसमें ग्रैंडपा की पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। और चू वी के हाथ में उसके रूम की चाबी देते हुए वहाँ से चली जाती है। चू के जाते ही वी नीचे उस रूम को देखने के लिए आता है और कहता है 5 कलर स्टोन पक्का इस रूम में ही होगा। आप सबको याद है ना कि वी अपनी दादी के लिए 5 कलर स्टोन को चुराने के लिए शान के घर में आया है, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है यह जानने की कि 5 कलर स्टोन वी ने कहाँ रखा हुआ है। वी उस रूम के बाहर खड़ा होता है, तभी वहाँ जियोंग आता है और कहता है वी तुम यहाँ हो, नीचे तुम्हें सब खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, चलो खाना खा लो। हवा में दिखाया जाता है कि सारी फैमिली मिलकर खाना खा रही है और रात कहती है कि क्योंकि तुम एकदम से आ गए इसीलिए मुझे तैयारी करने के लिए ज़्यादा मौका नहीं मिला है, मैंने कुछ सिंपल डिशेस ही बनाई हैं। वी कहता है आंटी रात, ये आपको सिंपल डिशेस लगती है, मेरे लिए तो ये एक दावत है। जियोंग कहता है वी मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तभी सारे खाना स्टार्ट करते हैं। वी खाने को देखकर इतना खुश हो रहा होता है कि वह अचानक से ज़्यादा खाने लगता है और शान उसको कहता है आराम से खाओ, तुम ऐसे खा रहे हो जैसे तुम जन्मों से भूखे हो। और वी कहता है हाँ, मुझे इतना अच्छा खाना मिलता ही कहाँ है। वी कहता है कभी कभी तो मुझे इतना अच्छा खाना मिलता है, मैं ज़्यादातर स्टोर से ख़रीद के वैसा खाना खाता हूँ जो एक्सपायर होने वाला होता है, या मैं सेल से ही ख़रीद कर खाना खाता हूँ। वी बताता है कि जब से मेरी दादी की तबीयत ख़राब हुई है तब से मेरे पास पैसों की और भी ज़्यादा कमी हो गई है। सारे उसकी तरफ बहुत ही उदासी से देख रहे होते हैं। वी कहता है नहीं, मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ है। जब मैं 2nd क्लास में था, मैं और मेरी दादी एक रेंट के हाउस में रहते थे और उन्होंने हमें घर से निकाल दिया।
वी कहता है हम काफ़ी टाइम के लिए टोलवे के नीचे रहे और मेरी दादी ने मुझे झूठ बोल दिया था कि हम एक बॉय स्काउट कैंप में जा रहे हैं और मैं बहुत खुश था। मैंने मेरे दोस्तों को भी बताया कि मैं कैंप में जा रहा हूँ, वो भी मुझसे जल रहे थे। उसकी बातें सुन के सारे बहुत सैड हो जाते हैं और वी कहता है नहीं, मैं इतना भी दुखी नहीं हूँ। और शान कहता है बात चाहे कोई भी हो फिर भी तुम्हें आराम से ही खाना चाहिए। चू कहती है ग्रैंडपा आप कितने मीन है। शान वी से कहता है अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम चू को कह सकते हो। और ऐसा कहते हुए वह एक बाउल से खाने का एक टुकड़ा उठाता है और वी की प्लेट में रख देता है और सारे उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं। और शान कहता है मुझे मत देखो, खाओ ना खाओ। शान के एक्सप्रेशन से यहाँ साफ पता चल रहा होता है कि वह वी के लिए केयर कर रहा है और वी भी इन लोगों के साथ ऐसा डिनर एंजॉय करके बहुत खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वी अपने रूम में जाता है। वह सोच ही रहा होता है कि वह 5 कलर स्टोन को कैसे ढूंढेगा। तभी उसे शान के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और वह भागता हुआ शान के रूम में जाता है। वह देखता है कि शान को बहुत तेज़ पेन हो रहा होता है। वह शान को कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं आंटी रात को बुला कर लाता हूँ। पर शान उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और वह बैठा लेता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि शान का दर्द कम होने लगता है। शान कहता है कि यह रुक रहा है और वह वी को अपने पास ही बैठाए रखता है। और हम देखते हैं कि 12 बज गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि 12 बज गए हैं और शान को पेन नहीं हो रहा होता है। हम देखते हैं कि शान आराम से वी की गोद में सोया हुआ होता है। थोड़ी देर बाद शान उठता है और शान पूछता है कि क्या मैं सो गया था। और वी कहता है हाँ, तुम्हें काफ़ी समय हो गया। वी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया था, ये घाव कैसे थे, और जैसे ही तुम सोए तुम्हारे सारे घाव गायब हो गए। शान उसे बताता है कि 5 कलर स्टोन का पॉइज़न है और ये ऐसा ही होता है। वी पूछता है क्या 5 कलर स्टोन का पॉइज़न इतना दर्दनाक है। शान कहता है हाँ, और वी कहता है फिर भी कम से कम ये मौत से तो अच्छा ही है। और वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद शान अपनी नज़रें वी से हटाता है और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शान उसी चाइनीज़ ओपेरा थिएटर में खड़ा होकर उस रिंग को देख रहा होता है जो उसने मिस वाद को पहनाई थी और वह मिस वाद की मौत के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ ताओ आता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, तुम अकेले यहाँ क्यों खड़े हो। और शान कहता है कि कल रात को वी मेरे पास आया और 5 कलर स्टोन का पॉइज़न अपने आप कम हो गया। ताओ कहता है ये तो अच्छी बात है। ताओ कहता है कि तुम अभी भी खुश नहीं हो, तुम किस चीज़ की चिंता कर रहे हो, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि वी ही मिस वाद हैं। ताओ कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं कि कोई वुमन उसी दिन पैदा हुई हो जिस दिन वी, अगर ऐसा होता है तो वही मिस वाद हो सकती है। शान कहता है मुझे उम्मीद है ऐसा ही हो। ताओ कहता है कि क्या तुम वी से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो। और शान कोई रिप्लाई नहीं करता, पर हमें शान के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता है। वह वी की बहुत केयर कर रहा होता है और वो खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी गार्डन में पौधों को पानी दे रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर उसने यह पत्थर अपनी दादी को खिला दिया तो क्या उन्हें भी इतना ही दर्द होगा। फिर वह सोचता है कम से कम वो मरेंगी नहीं। तभी वहाँ सुजात आता है और वह वी से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वी उसे कहता है कि तुम कौन हो ब्रदर और तुम यहाँ कैसे आए। सुजात कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। तभी वह चूहा आ जाती है और वह कहती है तुम वी से ऐसे बातें नहीं कर सकते हो, वो भी इस घर का हिस्सा है। सुजात चू से कहता है कि तुम्हारी माँ ने इसके जैसे छोटे इंसान को यहाँ क्यों रहने दिया है। और वी उसे कहता है कि छोटा इंसान कैसे कहा। चू सुजात से कहती है कि तुम वी के साथ रूड बातें नहीं कर सकते हो क्योंकि इसकी ग्रैंडपा के साथ शादी हुई है और ये भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। चू सुजात से कह ही रही होती है तभी वी नल को और तेज कर देता है जिससे पानी सुजात के ऊपर गिर जाता है। सुजात को बहुत गुस्सा आता है और वह वी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ शान आ जाता है और शान के एक बार बोलते ही वो दोनों चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुजात शान से कह रहा होता है देखा इसने क्या किया, ये लड़का बिल्कुल भी यहाँ रहने के लायक नहीं है, इसके जैसा लड़का मिसवाद हो ही नहीं सकता है। शान कहता है कि तुमने पहले उसके साथ रूड बिहेव किया है।
शुजात कहता है मुझे रियल मिसवाद के बारे में क्लू मिल गया है। उनकी सारी फैमिली मिसवाद की मौत के बाद चैनराई में शिफ्ट हो गई थी। शान कहता है कि मुझे तो इतना ही पता है कि मिसवाद की मौत के बाद उनकी सारी फैमिली पैचाबन में शिफ्ट हो गई थी। मुझे नहीं पता कि वह वहाँ से चैनराई कब गए हैं। शुजात कहता है कि ग्रैंडफादर मुझे अभी भी यकीन है अगर मिसवाद ने रीबर्थ लिया होगा तो वो उसी फैमिली में लिया होगा। शान कहता है ठीक है, मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुम मुझे आकर बताना। और ये सारी बातें वी रूम के बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें वी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो स्टोर पर काम कर रहे होते हैं। और उसका दोस्त कहता है कि तुम उदास लग रहे हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है? तभी वी कहता है कि मुझे चिढ़ाना बंद करो। और टॉम कहता है कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है तो मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं कोई हेल्प कर दूँ। और वी कहता है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे पागल समझोगे। टॉम कहता है तुम बता सकते हो और वी उसे बता देता है। टॉम उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं इस चीज़ पे विश्वास कर लूँ कि शान 100 साल से भी ज़्यादा से ज़िंदा है और उसकी कोई एक्स थी जो मर गई है और तुम उसकी एक्स का रीबर्थ हो। टॉम कहता है मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम अपने पिछले जन्म में इंसान भी थे। तभी वी कहता है ये तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं मिसवाद हूँ। मुझे भी यही लगता है कि मैं उनके साथ सिर्फ फेथ शेयर करता हूँ। और वी कहता है पर अब वो लोग रियल मिसवाद को ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और फिर मैं मेरी दादी की हेल्प करने के लिए वो पत्थर कैसे चुरा पाऊँगा। वो कहता है टोंग मेरी मदद करो। और टोंग उसे सिर में मारते हुए कहता है जाओ एक डॉक्टर के पास अपना दिमाग चेक कराओ और अच्छे से सो जाओ। और ये कहते हुए टोंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ताओ को दिखाया जाता है जो कि मंदिर में खड़ा होता है। वहाँ शान आता है और उससे पूछता है 5 कलर स्टोन के उस काम के बारे में क्या हुआ। और ताओ कहता है मुझे 2 दिन और लगेंगे। ताओ शान से पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से उस पत्थर का दर्द हुआ है। और शान कहता है नहीं, उस रात के बाद मुझे पेन नहीं हुआ है। और ऐसा कहते ही ताओ उसका घूर कर देखने लगता है और शान कहता है पर मुझे यकीन है कि वी मिसवाद नहीं है। ताओ कहता है ठीक है मान लेते हैं, पर वी का तुम्हारी ज़िंदगी में होना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। ताओ कहता है कि तुम उसे इतनी नफरत क्यों करते हो। और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।